क्या वजह हो सकती है? वजह यही है कि अपने आप को भी मरा हुआ साबित कर, शादी ही नहीं करती ना। शादी अपने आप को भी। सोनम रघुवंशी इस समय देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। हर चाय की अड़ी पर, हर जगह पे इनकी बातें हो रही हैं। सबका अपना अपना पक्ष है। और जहाँ तक देखा जाए तो राज, राजा और सोनम, ये 3 नाम हैं और बताया जा रहा है। और वाकई में जो छत्री राजपूत है, अपने जीते जी तो अपनी लड़की का अदर कास्ट में शादी नहीं होने देंगे। वही तो मैं ठीक है। चारों आरोपियों जैसा कि आपको पता है गिरफ्तार हो चुके हैं। मामला क्रिमिनल का है। हमारे साथ एडवोकेट दीक्षा सिंह और एडवोकेट सौम्या चौबे जी हैं, जिससे हम बातें करेंगे और क्रिमिनल माइंड के बारे में भी जानेंगे। तो पैसों की तो कोई कमी नहीं थी जहाँ तक देखा जाए। इंदौर के रहने वाले थे, अच्छा पैसा था, सब कुछ था। अचानक क्या हो जाता है ऐसा? कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि हवस की भूखी थी सोनम। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अगर उनको प्रेम था, जैसा कि सुनने में आ रहा है राज कुशवाहा के साथ, तो उनको शादी नहीं करनी चाहिए थी। जैसा कि हम आपके शो में पहले भी बता चुके हैं कि उनको शादी नहीं करनी चाहिए थी। भाई, आपका प्रेम जहाँ पे हो वहाँ पे आप शादी करिए और किसी के बच्चे का भविष्य बर्बाद मत करिए। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को छोटे से लेके जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेके 20 साल तक, 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल तक बहुत मेहनत से पालता है। और जिसका इकलौता बेटा हो या 2 बेटे हो, कोई वो नहीं है। लेकिन आप इस तरीके से किसी के बेटे के साथ कर रहे हो, वो चीजें गलत है। और रही बात हवस की, तो भाई आपको अगर ऐसा कुछ था तो आप चली जाती। आपकी शादी हुई थी, 11 को शादी हुई, 12 को आप मॉर्निंग में आई, 13 को ही आपकी विदाई हो गई, आप चली गई। तो आती ही नहीं, ससुराल जाने की आवश्यकता नहीं थी। आप चली गई होती, बोल दी होती हमको नहीं रहना, हमको नहीं पसंद। प्री प्लान मर्डर है। प्री प्लान मर्डर है। आप शादी के 7 दिन भी नहीं निभा पाई। आप पति को ले जा रही घुमाने, स्वयं टिकट कर रही हैं, जाने का कर रही हैं, आने का नहीं। मेघालय में ये कोई पहली घटना नहीं है। मेघालय में हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों की ऐसे बहुत तमाम घटनाएं पहले भी आई है। और ये केस कर्नाटका में 21 साल पहले एक ऐसा ही केस हुआ। इंटरप्ट करना चाहूंगी, जैसे दीक्षा ने बताया कि शादी नहीं करना चाहिए, तो कुछ केसेस में ऐसा होता है ना कि फैमिली का प्रेशर और फैमिली का जो रेपुटेशन होता है ना, जैसे सपोज मान लो कोई मिडिल क्लास की लड़की है और अपर से अगर उसका प्यार मोहब्बत वाला कुछ ऐसा सीन होता है तो फैमिली उसको वहाँ पे सपोर्ट नहीं करती। फैमिली को लगता है कि मेरी नाक कट जाएगी या ऐसी वैसी चीज़ें होएंगी, मेरा स्टैंडर्ड डाउन होगा, मेरी इज्जत चली जाएगी। तो इस ऐसे केसेस में कभी कभी क्या होता है कि कुछ लड़कियां अपने माँ बाप को सपोर्ट कर देती हैं कि चलो जो कर रहे हो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, चलो मैं उसके साथ नहीं इसी के साथ कर रहा हूँ, मैं कर लूंगी, लेकिन हाँ मैं रहूंगी नहीं। कई लड़कियों का अल्टीमेशन भी होता है कि आप जबरदस्ती मेरी शादी कर तो रहे हो लेकिन मैं इसके साथ रह नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर भी जबरन कुछ फैमिलीज होते हैं जो उनकी शादी कराते हैं। तो ओवरऑल मेरा जहाँ तक ओपिनियन है कि पहले का जो समाज था वो एक अलग दौर में चल रहा था और अभी एक अलग ही चीज़ है। तो जहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 के थ्रू राइट ऑफ चॉइस का अधिकार देता है, ठीक है, अपने मनपसंद साथी चुनने का अधिकार देता है, तो उसमें किसी और को हस्तक्षेप, मतलब वैसे तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा हर सेटल फैमिली में जाए, अच्छे फैमिली में जाए, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं ना कि जहाँ सबको पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए ऐसे मामलों में, क्योंकि एक जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हो सोनम का देवर, एक जीता जाता उदाहरण देख रहे हो कि बेमयाल बेमैच बिना प्यार की शादी करके एक इनोसेंट लड़के की जान चली गई। सोनम का देवर कह रहा है, सोनम का जो देवर है राजा रघुवंशी का भाई कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था, दोनों में अच्छा प्यार था। सोनम के पिता का भी यही कहना है। नहीं, देखो, सोनम के पिता का भी कहना है, सोनम का भाई का भी कहना है, सोनम के देवर का भी यही कहना है। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मोस्टली क्या होता है कि कुछ ये कंडीशन वाली बात है। जैसे कंडीशनल ये चीज़ होता है कि चलो शादी फिक्स तो हो गई तो बात तो करना पड़ेगा ना, उसको इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके माइंड में तो वो उसका प्यार चल रहा था और उसको लेके उसने प्री प्लानिंग करा। शादी के 7 फेरे को 7 दिन में भी अगर वो नहीं निभा पाई तो ऐसी शादी का और ऐसी सोसाइटी का और ऐसे लोगों का क्या मतलब। यूँ कहे तो जिंदगियां तो 3 जिंदगियां बर्बाद हुई इसमें ना।
राजा की भी हुई और सोनम की भी। क्रिमिनल लॉयर हैं आप, तमाम ऐसे मामले आपके सामने आते होंगे, क्या वजह होगी? मतलब या तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, क्या ये भावनात्मक या आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो ये मामला है, तो शादी करके फिर प्रॉपर्टी वाला कुछ मामला हो या कुछ भावनात्मक पहलू जुड़ा हो? प्रॉपर्टी वाला मामला होता, जैसे अभी मैं नाम तो उस केस का नहीं लूंगी, अभी एक चंदौली में एक केस हुआ था जिसमें लड़की फैमिली प्रेशर में किसी दूसरे से शादी तो किया, ठीक है, उसके और उसके बॉयफ्रेंड का ये था कि हम लोग शादी कर लेते हैं, तुम्हारी फैमिली तो मेरे से शादी करने के लिए एग्री नहीं हो रही है, तो जहाँ शादी हो रही है वहाँ शादी हो जाने दो, फिर वहाँ से तुम ज्वेलरी और पैसे जो तुमको मिले रहेंगे, हमारे पास एक बैकअप प्लान होगा और फिर तुम वहाँ से लेके निकल जाना। और वो लड़की लेके निकल भी गई। तो ऐसे केसेस तमाम आ रहे हैं कि बेमेल जो शादियां हो रही हैं, तो अगर मेरा साथी ही मेरे मनपसंद नहीं है, मैं उसके साथ खुशी नहीं हूँ या खुश होने का दिखावा कर रही हूँ, तो यही प्रश्न चिन्ह है उसके ऊपर भी। या तो इसको अगर शादी नहीं करना था, उस लड़के से उसको प्यार नहीं था, तो शादी नहीं करके उसे क्या हत्या के पीछे क्या क्या वजह है? हत्या के पीछे हत्या देखिए एकदम सोची सब। क्या वजह हो सकती है? वजह यही है कि अपने आप को भी मरा हुआ साबित कर, शादी ही नहीं करती ना। शादी अपने आप को भी मरा हुआ साबित करके वो, और जो फाइलें हैं, दस्तावेज हैं, उस सब में ये दिखाया जाए कि सोनम की भी मृत्यु हो गई है और राज और सोनम बहुत आराम से कहीं एक जगह शिफ्ट होके अपना नाम सब कुछ चेंज करके आराम से रहते। जिस हिसाब से बातें चल रही हैं उस आधार पे तो यही था कि पूरे पैसे निकाल लिए। और यहाँ तक सुनने में आ रहा है सर कि जब मारा गया हो उसके बाद ये कह रही है कि मैं विधवा बन जाऊंगी, उसके बाद तुमसे शादी करूंगी। ये था कि जैसे जीते जी हमारे पापा, जैसे मैं अगर नॉर्मल कुंवारी लड़की हूँ तो मेरे पापा तुमसे शादी नहीं करेंगे क्योंकि तुम डाउन हो, हमारे फैक्ट्री के नौकर ही हो ना तुम, तो तुमसे अपना पापा स्टैंडर्ड गिरा के शादी नहीं करेंगे। ये बात गलत है, इसलिए गलत है कि राजपूत थी वो, ठीक है, एक चीज थी। और कोई भी अगर जाति से क्या मतलब? जाति से मतलब है सर, क्यों अगर है? जाति से मतलब नहीं होता तो उसके अपराध का क्राइम से जाति से कोई देखिए, हमारा समाज भले बदला है या हम अदर कास्ट में शादी कर लेते हैं, लेकिन वाकई में जो क्षत्रिय राजपूत है अपने जीते जी तो अपनी लड़की का अदर कास्ट में शादी नहीं होने देंगे। वही तो मैं ठीक बता है। रही हूँ। तो और वो ये गलत बात है कि शादी हो जाती तो शादी मतलब उनसे हो जाती, राज कुशवाहा से होती, इनसे शादी हो जाती, इनका मर्डर हो जाता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। शादी जो फैक्ट, तभी उसके पिता शादी कहीं और नहीं करने देते। उसमें जो फैक्ट आया है कि शादी कर लेंगे, शादी करने के बाद जब हम मार देंगे उसको तो हम एक विडो हो जाएंगे, और विडो से अगर हम बोलेंगे कि वो अब जब विडो होने के बाद जब तुम शादी हमसे करोगे तो वो मेरे पिता भी एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को, क्योंकि उनके ऊपर भी एक एहसान टाइप का हो जाएगा कि मेरी विधवा लड़की से किसी ने शादी करी। तो उसके दिमाग में कुछ इसी टाइप की चीजें चल रही थी और उसको किया भी। एटलीस्ट ऐसा नहीं है, आप क्रिमिनल लॉयर आप लोग हैं, अनुभवी हैं, क्रिमिनल के माइंड को समझती होंगी। जो महिला है, अगर मान लीजिए जिसकी शादी हुई है, हस्बैंड खत्म हो जा रहा है, किसी भी कास्ट का ले लीजिए, तो क्या उस कास्ट में लड़के नहीं है शादी करने के लिए कि अदर कास्ट में कोई कर देगा, एहसान कर देगा? ये बात क्या गलत होता है ना दीक्षा जी, कुछ ऐसे केसेस में होता है ना कि जब एक बार चीजें बिगड़ जाती है ना तो लोग होता है कि चलो जिसके साथ तुमको रहना है अब तुम रह लो। मोस्टली केसेस में होता है कि सेकंड थर्ड मैरिज के समय में ना लोग ना कास्टिज्म पे ज्यादा नहीं जाते कि चलो जो तुम्हारा निभा सके उसके साथ तुम चले जाओ। आपने पहले भी बोला है कि फैमिली का बहुत प्रेशर रहता है। जब फैमिली का प्रेशर रहता है, प्रेशर में आके लड़की अपने कास्ट में शादी करती है, तो फिर कैसे वो फैमिली अदर कास्ट में शादी कर देगा? प्रेशर तो वही रहेगा, प्रेशर तो कम होगा नहीं। सब सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं। उस समय क्या बोलते हैं, उस समय उनकी मेंटलिटी होती है कि मेरा स्टैंडर्ड डाउन होगा, मेरा प्रतिष्ठा चला जाएगा। और जब दूसरी इंसिडेंस होती है, जब सेकेंड या थर्ड मैरिज वाली बात आती है, तो लोगों के दिमाग में होता है कि जो निभा सके, अब तो जो होना था हो गया, जो निभा सके उसके साथ भेजो, क्योंकि बेटियों का जो बोझ होता है ना वो हर पिता अपने घर में तो नहीं सह सकता। मोस्टली तो ये होता है कि चलो 4 जगह कनेक्ट होगा, इसलिए जिसके साथ वो खुश है, जो निभा सकता है उसके साथ उसको भेज दो, तब वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे हर तरफ एक चीज चल रही है, सोनम रघुवंशी को लेकर के ये चल रहा है कि अब शादी करने से पहले सोचना होगा। महिलाएं बदनाम हो रही हैं। जी बिल्कुल बदनाम हो रही हैं, महिलाएं बिल्कुल बदनाम हो रही हैं, और ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुस्कान, फिर सोनम, मुस्कान, सोनम, प्रगति, कितने नाम हैं, बहुत से नाम हैं। और ये तो समझ लीजिए जैसे ट्रेंड हो गया है,
हर जगह सोशल मीडिया पर चर्चा है इस समय। हाँ, हर जगह कोई भी पेज आप खोलिए बस आ जाएगा राजा रघुवंशी सोनम, राजा रघुवंशी हत्याकांड। बोलना चाहूंगा नो डाउट कुछ एक्सेप्शनल हर चीज़ें होती हैं। कुछ महिलाओं की वजह से हमारी जो महिला कम्युनिटी है वो पूरा बदनाम हो रही है। लोगों में नीले ड्रम का खौफ, कहीं घूमने जाने का खौफ, या फिर तरह तरह के मीम्स। तो मतलब एक की गलती की वजह से सारी महिला समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, जो बहुत निंदनीय है। और सरकार से भी यही डिमांड रहेगी कि ऐसे कृत्यों में उनको भी क्या सजा मिलनी चाहिए सोनम को? बिल्कुल मौत के बदले मौत, मौत बिल्कुल बिल्कुल फांसी की सजा। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो 100% है, जैसा कि एसआईटी टीम से हमको सूचना आ रही है न्यूज। फांसी की सजा मिलनी चाहिए? नहीं, हाँ, आपने गलत किया है, आपको मिलनी चाहिए। किया है तो फांसी की सजा होना चाहिए, और गलत नहीं किया है तो प्रॉपर किसी नेशनल लेवल की एजेंसी सीबीआई लाइक सीबीआई से जांच करा के। और सोनम के पिता ने कहा है, सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह तक जाऊंगा, मेरी बेटी निर्दोष है। और सोनम ट्रायल का विषय है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हो सकता है कि सोनम इनोसेंट हो सकता है कि उसने कमिट नहीं किया हो, क्योंकि मेघालय का जो सीन है आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वहाँ का सरकमस्टांसेस क्या है। लेकिन एट द लास्ट जो आप मतलब जो लोगों का ब्लेमिंग है, जो सोशल मीडिया का ट्रोल है, जो सोशल मीडिया का जस्टिस है, उसके आधार पर मैं कह रही हूँ कि अगर उसमें क्या बोलते हैं मुस्कान गलत पाई जाती है तो नो डाउट उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर सोनम किसी और चीज़ों का अपराध उसके वो हुआ हो, किसी और की चीज़ों की वजह से वो ट्रैप हुई हो, ऐसी चीज़ें कमिट हुई हो, तो ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, प्रॉपर ट्रायल करके और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो पाए, ट्रायल ना हो पाए, तब तक उसको जेल में रखा जाना। आखिरी सवाल, एक बात मुझे अभी तक खटक रही है। आर्थिक रूप से मजबूत थी, सब कुछ सही था, हत्या के पीछे क्या वजह रही होगी? बार बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भाई प्यार अंधा होता है। शादी कर लेती ना उससे पहले। प्यार राजा रघुवंश को मानने की जरूरत क्या है? हो सकता है, प्यार अंधा हो सकता है कि उसको अपने पापा की प्रॉपर्टी दिख रही हो। लड़कियों के भी राइट होते हैं, ऐसे पापा नहीं मानेंगे तो वैसे पापा मान जाएंगे। हो सकता है उसके पीछे अब तो उसके माइंड की चीजें उसी को पता होगा ना। हम तो ऑब्जर्व ही कर सकते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा दिखा रहा है। राज कुशवाहा बहुत ही मतलब समझ लीजिए बहुत ही गरीब परिवार से था, चूंकि वो 10 से 15 हजार बॉयफ्रेंड ना, हाँ मंथली वो कमा रहा था। दिन का प्यार था भी नहीं। सूत्रों के हिसाब से तो मुझे 5 महीने का ही प्यार समझ में आ रहा है कि 5-6 महीने का प्यार था, उसका बहुत लंबा रिलेशन था भी नहीं। तो उस हिसाब से उनका ये भी हो सकता है कि हम अगर भागते हैं, शादी का जो ज्वेलरी है सारा चीज वो मंगवाई ही थी, लड़के का जो ज्वेलरी है उसको भी मंगवाई थी, और वो सारे पैसे लेके भागने के चक्कर में थी कि हम कहीं सेटल हो जाएंगे इससे, फिर अपना देखेंगे आगे क्या होता है। ये प्री प्लान्ड मास्टरमाइंड ये मर्डर का ही था, क्योंकि सोनम ने शादी चाहे जिस प्रेशर में किया, वो शादी किया, हनीमून के लिए खुद टिकट किया, खुद फोटो शूट के नाम पे क्या बोलते हैं चीज़ें ली, फिर फोटो शूट के लोकेशन पे गई। फोटो शूट के लिए उसने कुल्हाड़ी, जो उसके शूटर थे जिसको उसने ऑनलाइन कुल्हाड़ी मंगवाया गया, फिर उसको प्री प्लान के तहत धक्का दिया गया, फिर जो भी सरकमस्टांसेस वहाँ पे हुए, उसकी मौत हुई, बॉडी रिकवर हुई। तो अगर मान लो मेरा पति, सपोज मैं गई हूँ और मेरे पति के साथ कोई ट्रेजरी होती है, तो हम गुमशुदगी लिखाएंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, ना कि हम वहाँ से मतलब अपना फ़ोन तोड़ देंगे कि मैं कहीं से ट्रेस ना हो पाऊँ, या फिर दुनिया की नज़रों में धूल झोंक के मैं इधर उधर घूमती रहूं ताकि मैं इनोसेंट। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं जो सोनम है उसको सस्पेक्टेड बना रही हैं। जैसा कि देखने में आया 25 तारीख को भी सोनम इंदौर आई थी, दिखा रहा है पूरा फुटेज में आ रही है कि इंदौर अपने पति के लिए जस्टिस ढूंढ सके। अपने राज कुशवाहा की गिरफ्तारी जब हुई तब इन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया। गाजीपुर ये नहीं है, उसके बाद गाजीपुर में होटल ओनर से या होटल के किसी सर्वेंट को बोले कि अपना फोन दो, मुझे अपने भाई को फोन करना है, तो उनके भाई ने फोन किया पुलिस को कि वो वहाँ पे मिली हुई है। तो उसके बाद से जो भी चीजें आई, सरेंडर किया। अब तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल। सारे लोगों जो जितने लोग मारे थे उसमें 3 लड़के थे, एक राज कुशवाहा और अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये काम किसी पुरुष ने किया होता तो गली गली में प्रदर्शन होता, कैंडल मार्च निकाले जाते, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। देखिए हम बता रहे हैं आपको कि हम आपको पहले भी बोले हैं, पुरुष के लिए भी कानून बनना चाहिए।
महिलाओं को जितनी छूट दी गई है कानून बना के, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। महिलाओं के लिए कानून बना है सर, वैसे पुरुषों के लिए भी बनना चाहिए कानून। अच्छा, ये लोग सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब। जवाब दे रही हूँ कि जो हमारा लॉ है वो दोनों पे एप्लीकेबल है, मेन और वुमेन दोनों पे एप्लीकेबल है, ठीक है। स्पेसिफिक कुछ केसेस में यह है कि डाउरी वगैरह के चीज़ों में, पॉस्को रेप जैसी चीज़ों में कुछ स्पेशल एक्ट महिलाओं के लिए बने हुए हैं। तो वो उनकी चीज़ों को देखते हुए कि उनके जो डेली के फेसेस हैं उनको देखते हुए बने हुए हैं। और इसमें ऐसा क्या बन जाएगा पुरुषों के लिए कि मतलब पुरुष सेफ हो जाएंगे और महिलाएं सेफ हो जाएंगी। हमारा जो इंडियन लॉ है एज लाइक बीएनएस या फिर जो भी मेरा मेन लॉ है वो तो तीनों पे एप्लीकेबल है। तो अगर ये हत्या हुई है किसी भी वजह से, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा जुडिशरी उसको यूं ही जाने देगा, सजा तो मिलनी चाहिए। हाँ, जो सरकार से ये जवाब नहीं है ना, जवाब दीजिए। नहीं, जवाब- पुरुष अगर करता तो अब तक तो क्या महिलाएं दहेज मांगती हैं? तो क्या महिलाएं किसी पुरुष का रेप करने जा रही हैं? नहीं मैडम, जरूरी नहीं कि हर एक ही दो केसेस ऐसे, जैसे दहेज को लेके महिलाओं को प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सवाल का जवाब दीजिए ना, कहाँ घुमा रहे हैं? सवाल का ही जवाब दे रही हूँ। अच्छा, पुरुष कहाँ अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, आप वो बताइए ना, कहाँ असहज महसूस कर रहा है? सपोज लड़कियों को यौन शोषण होता है, वहां असहज होती है, इसलिए पॉस्को एक्ट आया ना, उनकी आया ना। क्योंकि उसको आप ही मेल पुरुष जो होते हो उसकी इज्जत को वहीं से अच्छा चलिए बताइए, पुरुष आयोग बनना चाहिए? राजा रघुवंशी का भी हो गया, बहुत तमाम मामले आ रहे हैं, पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं? इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या चेंजेस आएंगे सोसाइटी में? महिला आयोग से तो काफी चेंजेस है। क्या चेंजेस आए? स्वाति मालीवाल से पूछिए, क्या चेंजेस आए वही तो मैं स्वाति मालीवाल से पूछिए, अध्यक्ष है। अकॉर्डिंग तो नहीं चेंजेस आए हैं। अरे इतनी आवाज उठाई जा रही है महिला। अकॉर्डिंग महिला आयोग में 10 एप्लीकेशन मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। उससे बढ़िया तो मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, पुरुषों के लिए भी बनना चाहिए, क्योंकि महिलाएं बहुत दुरुपयोग कर रही हैं। जो कानून बना है महिलाओं के लिए उसका दुरुपयोग हो रहा है सर। और हम बता दें कि 50% और रेप के केस हो या दहेज का हो, फर्जी हैं। तो आपको नहीं रहना है, साथ में मत रहिए। अब आप नहीं रहने के चक्कर में पूरे फैमिली को दहेज में डाल दे रही हैं, लपेट दे रही हैं, चली जा रही हैं। उसके ऊपर भी तो तमाम महिलाएं तो ऐसी हैं कि दहेज का केस करते हुए भी दूसरी शादी करके अपना जीवन चला रही हैं। इधर भी पति से पैसा मेंटेनेंस दे रहा है और दहेज का केस में दोनों पक्ष और विपक्ष होते हैं। हर केस के दो फैक्ट होते हैं। हाँ, कभी कभी हमें लगता कुछ और है और बिहाइंड द सीन होता कुछ और है। तो एक्सेप्शनल कुछ चीजें हैं, उस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। सोसाइटी में अलग अलग होता है, हर केस का नेचर अलग अलग होता है, उसको हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो चीजें हैं, अगर महिलाएं प्रताड़ित हैं, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं से अधिक पुरुष प्रताड़ित है। महिलाओं की तो सब सुनते हैं, जहां भी जाइए महिलाओं की सुनवाई होती है, पुरुष का कौन सुनता है? आज भी राष्ट्रीय आंकड़े हैं कि हर दिन 18 लड़कियां दहेज की वजह से मारी जाती हैं। आज भी आंकड़े हैं कि हर 4 मिनट में एक रेप होता है, ठीक है। ऐसा कोई रिकॉर्ड हो कि हर चलिए आखिरी चाहिए ना कि इतने पुरुष की हत्या। आखिरी सोनम पे रहते हैं, आखिरी सवाल, क्या सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल, अगर इस मौत के बदले केस में सोनम मर्डर पाई जाती है, सोनम साजिश षड्यंत्र करके अपने पति की हत्या कानून क्या कहता है? कानून क्या कहता पे है? चलता है। कानून के हिसाब से बताइए। हाँ, कानून फैक्ट पे चलता है, कानून धाराओं। कानून के हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए? अगर उसका इंटेंशन प्रूफ, एज एडवोकेट बताइए। एज एडवोकेट ही बता रही हूँ कि अगर उसका इंटेंशन प्रूफ हुआ, उसका गिल्टी माइंड था, उसकी चीजें थी कि नहीं इसको मारना है और वो अपने प्लान में कामयाब रही है और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, तो उसको लाइफ में इम्प्रिजमेंट से लेके फांसी तक की सजा होनी चाहिए। जी, होनी चाहिए कि कानून में है? कानून में लाइफ इम्प्रिजमेंट से। अगर वो गुनहगार पाई जाती है तो मेरे हिसाब से ट्रायल चलना ही नहीं चाहिए। नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलने की बात हो रही है। हाँ, इंटरप्ट करूंगी, ये कहना बिल्कुल गलत है। हर केस के दो फैक्ट होते हैं। जैसा जो मेघालय का सीन है, वहाँ पे हिंदुओं को हिंदी भाषी क्षेत्र क्षेत्र ये कोई पहली घटना नहीं है। हाँ। तो फर्स्टली ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। पहले इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो चाहिए, किसी बड़ी जांच एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन। सिर्फ मेघालय ही जांच नहीं कर रही, इंदौर पुलिस भी जांच कर रही है। ये इसमें दो पुलिस जांच कर रही है, मेघालय ही नहीं जांच कर रही है। ये आपका कहना गलत होगा। एसआईटी टीम का भी गठन हुआ है। जहाँ क्राइम हुआ है, जहाँ से बॉडी रिकवर हुई है, जहाँ उसकी हत्या हुई है, वहाँ की जुरिस्डिक्शन बनता है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए।
लॉ हमारा यही गाइड हमें करता है और प्रॉपर सीबीआई से उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर सोनम और उसके जो भी सो कॉल्ड चमचे, शूटर या फिर बॉयफ्रेंड है, उनका अगर कल्पित पाए जाते हैं तो उनको सजा मिलना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ एडवोकेट दीक्षा सिंह और एडवोकेट सौम्या चौबे, जिनका ये कहना है कि अगर पाई जाती है तो कानून में ये प्रावधान है कि बस आगे आजीवन कारावास या फांसी। धन्यवाद।